नमस्कार साथियों, मैं जगन्नाथ ठाकुर सृष्टि विजन चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। हमारे आसपास कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो समतल होती है, सपाट होती है और उन्हें द्विविमीय आकृतियां कहते हैं, जो आपने देखी होगी। लेकिन कुछ ऐसी भी आकृतियां हैं जो सपाट नहीं होती है, जो समतल नहीं होती है। आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, आपने कुछ आकृतियां देखी होगी, जैसे ईंट, आइसक्रीम आप खाते होंगे, फुटबॉल आप खेलते होंगे, सांप सीढ़ी आप खेलते होंगे, उसमें आपने पासा देखा होगा, डाइस देखा होगा, पैकिंग के लिए बॉक्सेस ये भी आपने देखे होंगे, और रिमोट, टॉर्च के लिए सेल, ये सब आपने देखे हैं, जो आपके घरों में ही मिलते हैं, बाजार में मिलते हैं। इस तरह की आकृतियां आप देख रहे होंगे, ये बिल्कुल सपाट नहीं है। इस तरह की आकृतियों को हम त्रिविमीय आकृतियां कहते हैं। आइए जरा देखें कि ये त्रिविमीय, इन्हें त्रिविमीय शब्द क्यों दिया जाता है। इस अक्ष को देखें, यहाँ पर हमें ऊंचाई भी दिख रही है, लंबाई भी दिख रही है और चौड़ाई भी दिख रही है। अब एक घनाभ लेते हैं, ये बॉक्स है, देखिए संदूक, इसको अगर यहां रखा जाए तो आप देखेंगे इस बॉक्स के लंबाई भी दिख रही है, चौड़ाई अलग है दूसरी बीमा, और ऊंचाई तीसरी बीमा। तो इसकी तीन बीमाएं हैं, लंबाई है, चौड़ाई है और साथ में ऊंचाई या गहराई भी है। तो इसका मतलब ऐसी आकृतियां जिनमें तीन बीमाएं होती है, त्रिविमीय आकृतियां कहते हैं। गणित में कुछ और भी त्रिविमीय आकृतियां हैं, आइए उनको समझते हैं। कौन कौन सी हैं? एक घनाभ, ये बॉक्सेस आपने देखे होंगे, परिचित होंगे आप बॉक्सेस से, आपकी पुस्तक इसके एक और उदाहरण है। आप इसमें देख रहे होंगे फलक से बनी हुई आकृति, आयतों और वर्ग से बनी हुई आकृति है, तो ये घनाभ है। इसके बाद घन, डाइस जिसका एक एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, तो ये है घन। घन के बाद अगली आकृति है शंकु। आइसक्रीम कोन आपने देखी होगी, आइसक्रीम कोन में ये शंक्वाकार होती है, शंकु का उदाहरण है, आप देख रहे होंगे। गोला, फुटबॉल, वॉलीबॉल, आपकी टेनिस बॉल, ये सब गोले का उदाहरण है। उसके बाद बेलन, बेलनाकार वस्तुएं बहुत सारी आपने देखी होगी, तो ये बेलन का एग्जाम्पल है, ये भी त्रिविमीय आकृति है। ये सारी की सारी आकृतियां त्रिविमीय है, जबकि आपने पढ़ा होगा त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, वृत्त, ये सभी द्विविमीय आकृति है, क्योंकि सतह पर इन्हें बनाया जा सकता है। पिरामिड, मिस्र के पिरामिड का आपने नाम सुना होगा बच्चों, तो ये पिरामिड है, पिरामिड भी एक त्रिविमीय आकृति है। तो हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी आकृतियां हैं जो त्रिविमीय आकृतियां होती हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी आकृतियां भी होती हैं जो फलक, किनारे और शीर्ष जिनमें होते हैं। ऐसी कुछ त्रिविमीय आकृतियों के बारे में हम जानेंगे, और साथ में ये भी जानेंगे फलक, शीर्ष और किनारे क्या होते हैं। आइए इस घन की मदद से, ये क्यूब है, इसकी मदद से हम फलक, शीर्ष और किनारे देखते हैं कि क्या होते हैं। फलक, किसी ठोस के पृष्ठ को फलक कहते हैं। कोई भी आकृति या शेप आप लेते हैं, ठोस की शेप जब लेते हैं, या आपके पास एक घन है, जब उसको लेते हैं तो उसके जो सतह है, उसका जो समतल है, वो फलक कहलाता है। इस चित्र में अगर हम देखें, ये जो सतह है, 1, 2 और तीसरी, 3 सतह आपको दिख रही है, इनको कहा जाता है फलक, फेस, फेसिस। ये इस फलक जो घन है, इसके फलक हैं। फलक के बाद किनारे, जहां पर दो फलक मिलते हो तो वहां एक रेखाखंड बनता है, लाइन बनती है, रेखाखंड, लाइन सेगमेंट बनता है, उसी को हम कहते हैं किनारे। इसमें देखें, ये देखिए, ये एक किनारा है, एक किनारा, दूसरा एक किनारा, ये लीजिए, ये भी एक किनारा है। जहां पर भी दो फलक आप देख रहे होंगे, यहाँ ये और ये फलक मिलता है तो ये किनारा बनता है, ये और ये फलक मिला तो ये किनारा बना।
इस तरह से तीसरा ये किनारा देखिए, तो दो फलकों के मिलने से जो रेखाखंड बनता है तो उसको हम किनारा कहते हैं। इसके आगे आता है शीर्ष। जहां पर तीन किनारे मिलते हो वहां पर शीर्ष उसको कहा जाता है। देखते हैं, देखिए ये वाला, अगर सिंपली मैं बोलूं तो जो कोने होते हैं उनको हम शीर्ष कहते हैं। इस आकृति में जो कोने आपको दिख रहे हैं वो सभी शीर्ष है। ये है, देखिए यहाँ पर एक किनारा, दूसरा और तीसरा, तीनों किनारे मिल रहे हैं तो इसको हमने कहा शीर्ष। तो इस तरह से हमने किसी सॉलिड में फलक, किनारे और शीर्ष के बारे में जाना। फलक किसको कहते हैं, किनारे किसको कहते हैं और शीर्ष किसमें कहते हैं। और कुछ त्रिविमीय आकृतियां होती हैं जिनमें निश्चित फलक, किनारे और शीर्ष होते हैं। आइए कुछ ऐसी त्रिविमीय आकृतियों का अध्ययन करते हैं, उनमें फलक, किनारे और शीर्ष ढूंढते हैं। आइए, ये फिर से वही घन, आपने देखा होगा घन में फलक कितने होते हैं घन में, 1 2 3, 3 आपको दिख रहे हैं और 3 पीछे हैं, तो 6 फलक हैं, 12 किनारे हैं और 8 शीर्ष है। 12 किनारे कैसे, 1 2 3 4 आपको दिख रहे हैं, 4 खड़े में जो किनारे हैं और 4 बेस में जो है, तो कुल मिला के 12 किनारे और 8 शीर्ष। कौन से 8 बिंदु देखिए, 1 2 3 4 और 4 पिछले बेस पर, 3 दिख रहे हैं आपको, एक पीछे है, तो 8 शीर्ष है। एक और आकृति त्रिभुजाकार पिरामिड। आप जानते हैं त्रिभुज के जो त्रिभुजाकार पिरामिड के जो फलक होते हैं, एक फलक इसका कोई भी बहुभुज हो सकता है, लेकिन बाकी जो फलक होंगे वो सब त्रिभुजाकार ही होते हैं। तो इसमें हम देखें फलक कितने हैं, 1 2 और एक सामने 3, एक नीचे, बेस में 4 फलक। किनारे कितने हैं, लाइनें देखिए, 1 2 3 4 5 6 किनारे और 4 इसमें शीर्ष होते हैं। इसके बाद वर्ग पिरामिड, ये भी एक पिरामिड है, लेकिन बच्चों जो पिछला पिरामिड था उसमें क्या अंतर था, यहाँ पर जो इसका आधार है वो एक वर्ग है, तो जिस तरह का आधार होगा वैसा ही उस पिरामिड का नाम दिया जाता है। तो ये है, ये वर्ग पिरामिड है। इस वर्ग पिरामिड को भी आप देखें, इसमें भी अब हम ढूंढेंगे फलक कितने हैं। देखिए 1 2 3 4 और 5 फलक इसमें है। और किनारे कितने हैं, 1 2 3, जो लाइन आपको दिख रही है 1 2 3 और बैक की लाइन 4 5 6 7 और 8 इसमें किनारे हैं। और शीर्ष भी देखते हैं, आइए शीर्ष देखते हैं। 1 बिंदु, दूसरा 3 4 और 5, तो हम कह सकते हैं इसमें 5 शीर्ष है। तो वर्ग पिरामिड में 5 फलक, किनारे 8 और शीर्ष 5 है। इसके बाद आगे देखते हैं, ये एक और आकृति है जिसमें 5 फलक, 9 किनारे और 6 शीर्ष है। कैसे देखते हैं जरा, इसमें कौन कौन से फलक हैं, 1 2 3, तीसरा पीछे, चौथा और 5वां, 5 फलक है। 9 किनारे कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 और 3 बेस में 9 किनारे। और शीर्ष कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 इसमें शीर्ष है। तो इस तरह से हम ने ये विभिन्न प्रकार की आकृतियां देखी जिसमें अलग अलग तरह के शीर्ष, किनारे और फलक हैं। पर इनमें ये एक और संबंध आप देखें कि हमेशा शीर्ष और फलक का अगर हम जोड़ें तो वो किनारों से 2 अधिक होता है, ये सभी में सत्य होता है। आइए आगे देखते हैं। आशा करता हूं बच्चों अब आप त्रिविमीय आकृति 3 डायमेंशनल फिगर के बारे में समझ गए होंगे और अपने आसपास की त्रिविमीय आकृतियों को पहचानने में सक्षम हो गए होंगे। साथ ही त्रिविमीय आकृतियों के फलक, शीर्ष और किनारे भी ज्ञात कर सकते हैं।